हेलो एवरीबॉडी, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उससे हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा होगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6 and 20, तो हमें क्या करना है, 6 और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी प्राइम फैक्टर करके निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे और क्या करेंगे, 20 का फैक्टर करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से होता है। अब बताइए प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से होती है। तो क्या बताइए, 2 से डिविजिबल है 6, हाँ 2 से डिविजिबल है। कितनी बार में हो जाएगा हमारा 3। अब बताइए क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। तब 2 के आगे, 2 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है, 3 आता है। तो क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है 1 बार में। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 6 का प्राइम फैक्टर। अब क्या करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब बताइए 20 क्या 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है कितनी बार में, 10 बार में। अब क्या 10 2 से डिविजिबल है, तो हाँ 2 से डिविजिबल है कितनी बार में, 5 बार में। अब बताइए क्या 5 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3, क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। अब बताइए 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5, क्या 5 से 5 डिविजिबल है, हाँ 5 से 5 डिविजिबल है 1 बार में। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3, और आगे लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 20। अब 20 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5। हमें क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है ना। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 6 and 20। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन मिल जाता है फैक्टर, वही हमारा होता है एचसीएफ। तो बताइए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कॉमन, और कुछ मिल रहा है, नहीं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम भी निकालना है, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 and 20 इक्वल, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन मिल जाए उसको तो आपको लिखना ही है। यानी 2 हमारा कॉमन मिल गया दोनों में, तो 2 हमने लिख दिया। अब जो बचा उसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 3 × 2 × 5। अब इन सब का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 से 6 हो जाएगा, 6 2 से 12 हो जाएगा, 12 5 से 60। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा है 26 and 91। अब हमें क्या करना है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और 91 का भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहले प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो क्या 2 से 26 डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है कितनी बार में, 13 बार में। तो अब बताइए क्या 13 2 से डिविजिबल है, नहीं। 2 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। तो क्या 3 से 13 डिविजिबल है, नहीं। तो उसके बाद फिर आगे 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5, क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं। 5 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7। तो क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं। 7 के बाद और कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, क्या 11 से 13 डिविजिबल है, नहीं। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13, यानी केवल 13 से ही डिविजिबल होगा 1 बार में। अब 91 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 2 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 7 से डिविजिबल है, तो हाँ 7 से डिविजिबल है कितनी बार में, 13 बार में। अब ये बताइए 13 किससे डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा 1 बार में, यानी 26 का हमने प्राइम फैक्टर कर दिया और 91 का भी हमने प्राइम फैक्टर कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 26 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 × 13, और द प्राइम फैक्टर ऑफ 91। अब 91 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 7 × 13। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26 and 91। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या मिल रहा है, 13, और कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो 13 इनका हो जाएगा एचसीएफ। अब निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 and 91।
तो अब बताइए एलसीएम ने की लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन मिल जाए उसको लिखते ही हैं, 13 कॉमन मिल गया। अब जो नहीं मिल रहा उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 182, यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13 और एलसीएम हो जाएगा 182। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा है 110 एंड 20। अब हमें 110 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर रिलेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 110 का प्राइम फैक्टर करेंगे और क्या करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे। जब 110 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये बताइए, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, क्या 2 से 110 डिविजिबल है? तो हाँ, 2 से डिविजिबल है। कितनी बार में? ये आ जाएगा 5 बार में 10, बचेगा 1, तो 5 बार में 10। अब 55 आ गया। अब ये किससे डिविजिबल है? क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। फिर 3 से डिविजिबल है? नहीं। फिर 5 से डिविजिबल है। कितनी बार में? 11 बार में। और 11 किससे डिविजिबल होगा? केवल 11 से, 1 बार में, क्योंकि 11 प्राइम नंबर होता है। अब बताइए क्या 22 से डिविजिबल है? हाँ, 2 से डिविजिबल है। कितनी बार में? 10 बार में। अब क्या 10 2 से डिविजिबल है? डिविजिबल है। कितनी बार में? 5 बार में। अब क्या 5 किससे डिविजिबल? 2 से है? नहीं। 3 से है? नहीं। ये 5 से डिविजिबल होगा 1 बार में। तो हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 110। 110 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 5 × 11। और आगे हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 20। अब 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 5। ठीक है, हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 110 एंड 20। अब दोनों को एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है? तो 2 कॉमन मिल गया, तो 2 हमने लिख दिया। और क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल गया, तो हमने 5 लिख दिया। और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, यानी कि एचसीएफ क्या होगा? 10 होगा। और एलसीएम भी हमको निकालना है, तो अब लिखेंगे एलसीएम ऑफ 110 एंड 20। अब एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो कॉमन मिले उसको भी लिख देना है, जो कॉमन ना मिले उसको भी लिख देना है। तो 2 हमारा कॉमन मिल गया, हमने लिख दिया। 5 कॉमन मिल गया, हमने लिख दिया। अब बचा क्या? 11 बचा और 2 बचा। 11 और 2 का भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब अगर सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 220, यानी कि 110 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा 10 और एलसीएम हो जाएगा 220। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 95 और 57 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 95 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे और 57 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो बताइए 95 क्या 2 से डिविजिबल है? क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 आता है, तो पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से डिविजिबल है? नहीं। 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। उसके बाद हमारा प्राइम फैक्टर आता है 5, तो 5 से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। कितनी बार में? 5 × 5, बचेगा 4, 45, 9 बार में 45। अब बताइए क्या 19 किससे डिविजिबल है और किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 19 केवल 19 से ही डिविजिबल होता है, क्योंकि 19 क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये 19 बार में हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? 57 का प्राइम फैक्टर करेंगे। अब बताइए क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो किससे डिविजिबल है? आगे 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर, तो 3 से डिविजिबल है। कितनी बार में? 3 × 1 = 3, बचेगा 2, 27, 9 बार में 27। अब बताइए 19 से डिविजिबल होता है 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 95 का प्राइम फैक्टर, ये हो गया हमारा 57 का प्राइम फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 95 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या है? 5 × 19। और आगे हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 57 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 × 19। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 95 एंड 57। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों मिल जाए। तो 19 देखिए 19 कॉमन मिल गया, 19 हमारा हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा। अब निकालेंगे एलसीएम ऑफ 95 एंड 57। अब एलसीएम क्या कहता है? जो कॉमन मिले उसको भी लिखो, जो कॉमन ना मिले उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 19 तो हमारा कॉमन मिल गया,
अब बताइए 5 और 3 छूट रहा था, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 15 9 जा 135 को 5 13 कैरी हो जाएगा, 15 जा 15 और 13 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 285 और एचसीएफ हमारा हो जाएगा 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, 117 और 78 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, वो भी किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 117 का प्राइम फैक्टर करेंगे और क्या करेंगे 78 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो बताइए 117 किससे डिविजिबल है, क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। 2 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, क्या 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 3 से डिविजिबल है। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो बचेगा 2, 27 हो जाएगा, तो 9 बार में हो जाएगा 27। अब बताइए 39 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है, कितनी बार में, 1 3 13 बार में। और 13 कैसे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है 1 बार में। अब आते हैं 78 का प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है, कितनी बार में, 3 बार में हो जाएगा 6, बचेगा 1 और 9 बार में हो जाएगा 18। अब बताइए किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, कितनी बार में, 1 3 13 बार में। अभी किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है 1 बार में। तो दोनों का प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 117। 117 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 13, और आगे हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 78 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 13। अब एचसीएफ हमको निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 117 एंड 78। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन मिल जाए। देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल जाएगा और 13 कॉमन मिल जाएगा, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 13। अब 13 3 से कितना होता है 39, तो 39 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम भी निकाल देते हैं, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 117 एंड 78। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो कॉमन मिलेगा उसको तो लिखना ही है और जो नहीं मिलता उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 3 कॉमन मिल गया, 3 हमने लिख दिया, 13 कॉमन मिल गया, 13 हमने लिख दिया। अब बच्चे क्या, 3 और 2, और 3 और 2 भी हम लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 3 जा 39 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 39 कर देंगे, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी हो जाएगा और 6 3 जा 18 और 5 हो जाएगा 23। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम, वो भी कैसे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब आपको किसी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए।